सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे एपिसोड पे जहां पर आप ये समझेंगे कि ऐसे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको ये कंफर्मेशन देते हैं कि यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब आज इस वीडियो में आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा ये आपको आज भी और आने वाले जो भी आपके ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे उसमें काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपको एक डाउन साइड का मूव पकड़ना है तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है काफी हेल्प करेंगे। सो हम शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली उमेश शर्मा जी। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने हैमर के बारे में बताया था, हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में बताया था, बुलिश एनएमई, बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, जो कि पूरे डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ बाइंग से नहीं बनता, मार्केट में पैसा सेलिंग से ही बनता है। मार्केट में काफी लोग हैं वो पूछते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक बता दो जिसमें तेजी है, बट कोई ऐसा नहीं बोलता कोई ऐसा स्टॉक बता दो या फिर कोई ऐसी चीज बता दो जिसमें हम सेल करके भी पैसा कमा पाए। आपको पता है जी, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स में काम करते हैं, बाइंग की जगह आप सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे आप सेल जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से, और हम इसकी पूरी फॉर्मेशन, इसके साथ साथ इसके कुछ लॉजिक्स है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से। और शूटिंग स्टार क्या होता है? जैसे हमने हैमर पढ़ा, हैमर की तरह शूटिंग स्टार होता है। हैमर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब शूटिंग स्टार को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? अप ट्रेंड देखना है आपको, कि मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अब मार्केट में अप ट्रेंड जैसे ही देखने को मिला, आपने देखा कि इसमें 20 कैंडल्स होनी चाहिए बॉटम से टॉप पे। 20 कैंडल से ज्यादा कैंडल्स भी इसमें देखने को मिल सकती हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपने देखा कि बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। देखो, पहले हम बताएंगे फॉर्मेशन, शूटिंग स्टार बनने का कारण क्या है, उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली देखते तो रहते हैं शूटिंग स्टार है, पर जो मैं आपको शूटिंग स्टार बताऊंगा इसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि पहले ये जो कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी, ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग ऊपर है। अभी लाइव मार्केट चलिए, मान लो आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या फिर 10 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, उस टाइम एक अच्छी कैंडल होगी, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर होगी, बट एक्चुअल में जो क्लोजिंग होगी वो नीचे हो जाएगी। यहाँ पे तो मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई के बाद क्लोजिंग वापस से इसने नीचे से दे दी। अब मैं आपको इसको दोबारा से समझाना चाहूंगा कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी। एक शूटिंग स्टार कैंडल है, पहले यहाँ पे एक हाई बना, हाई के बाद यहाँ पे ओपनिंग या फिर यहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है। अगर ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे होगी तो ये बेरिश कैंडल होगी। और जैसे कि हमने हैमर में बताया था कि हैमर बुलिश या फिर बेरिश भी हो सकता है, इसी तरीके से शूटिंग स्टार बेरिश या फिर बुलिश भी हो सकता है। बुलिश शूटिंग स्टार भी बहुत अच्छा मार्केट में काम करता है, वो मैं आपको जब चार्ट पे लेके जाऊंगा वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो बेरिश कैंडल होगी। बेरिश कंफर्मेशन कैंडल होती है, और जो बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बट हम बात कर रहे थे कुछ लॉजिक्स की, लॉजिक्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब मार्केट में काम करते हैं कि यार अप ट्रेंड को कैसे पहचाने, अप ट्रेंड होता क्या है? क्या मार्केट में दो बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए तो एक अप ट्रेंड होता है? क्या मार्केट में 2% 3% की तेजी आ जाए, क्या वो अप ट्रेंड होता है? तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड की कंफर्मेशन आप कैसे 20 कैंडल से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार में जैसे कि हमने कुछ लॉजिक्स की बात करी कि यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में 20 कैंडल्स तो मिनिमम देखनी है कि 20 कैंडल्स होनी चाहिए। दूसरे केस में आपको देखना है कि ये जो रेशियो है शैडो और बॉडी में, जो रेशियो है वो जो अगर हम शैडो की बात करें वो 70 to 80% होगा और बॉडी टू है वो 20 to 30% होगा। इसके बाद हमें देखना है कि बुलिश या बेरिश हो सकता है। नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो बेरिश होगी, बेरिश कंफर्मेशन कैंडल है, और बेरिश का लो ब्रेक करने पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और टारगेट क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस जो इसमें लेंगे वो शूटिंग स्टार के हाई का लेंगे हम इसमें, और यहाँ पे हम बात करेंगे टारगेट की। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट इसमें आप 1:2 का भी ले सकते हैं, 1:3 का भी ले सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे ज्यादा भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा जब हम चार्ट पे बताएंगे। तो चार्ट में हम कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे, जिस इंडिकेटर की हेल्प से आप एक शूटिंग स्टार पैटर्न से बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा चार्ट पे और आपको मैं शूटिंग स्टार के बारे में चार्ट पे ही समझाना चाहूंगा। पे हमने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा निफ्टी में एक हाई बना था और हाई के बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिली, एक गिरावट देखने को मिली।
जानना चाहेंगे उसके पीछे का कारण क्या था। उसके पीछे का कारण जो था वो था शूटिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार ने पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे समझाना चाहूंगा। अब आप देख रहे थे कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिला। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शूटिंग स्टार का जो बॉडी होती है उसके नीचे हल्की सी शेडो भी हो सकती है। अगर ये शेडो का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो इवनिंग स्टार कैंडल बन जाती है, बट इसको हम शूटिंग स्टार कह सकते हैं। हमने शूटिंग स्टार कैंडल देखी, हमने देखा कि यहाँ पे ये क्या था, इसका बॉटम था और एक इसका ये टॉप था। आपको सबसे पहले एक चीज देखनी है कि बॉटम से टॉप के बीच में एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से बॉटम से टॉप पे काउंट करेंगे तो मोर देन 20 कैंडल्स आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि यहाँ पे इस कैंडल ने, हम इस कैंडल की बात करेंगे, जो बेरिश कैंडल आप देख रहे हैं, बेरिश कैंडल का हाई अगर बुलिश कैंडल से हायर होता तो आप बॉटम किसको काउंट करते हैं? आप इस एरिया को काउंट करते या फिर इस एरिया को काउंट करते? अगर इस बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक किया होता या शूटिंग स्टार कैंडल का हाई ब्रेक किया होता तो हम बॉटम यहां से काउंट करते, फिर हमें यहां से और शूटिंग स्टार के बीच में 20 कैंडल्स काउंट करनी होती। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे भी 20 कैंडल्स हैं आराम से। हाँ, यहां से हम चेक करेंगे शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बेरिश कैंडल थी। और बेरिश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो आपने देखा कि इसके बाद जो थर्ड कैंडल आई उसमें वॉल्यूम्स आपको अच्छा खासा देखने को मिला। रीजन क्या था? वही जो हैमर की साइकोलॉजी थी, वही साइकोलॉजी क्या है शूटिंग स्टार में भी काम करती है। शूटिंग स्टार में भी क्या होता है कि जब क्या बेसिकली होता क्या, अप ट्रेंड होता क्या है, सेलर उसमें ट्रैप होते हैं, जो रिटेल होता है वो सेल करके चल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो अब लॉस में पोजीशन एग्जिट करेगा। जब वो लॉस में पोजीशन एग्जिट करेगा तो कोई ना कोई तो वहां पे प्रॉफिट बुक करेगा। सप्लाई ज्यादा होगी, जो वो बुलिश कैंडल थी वो शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन होती है, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहां पे आप इसी एरिया पे आप अपनी पोजीशन सेल कर सकते हैं। चाहे अब आप वहां पे ऑप्शन बाय करें, चाहे फ्यूचर शॉर्ट करें, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें और देखनी है, ये तो ठीक है हमने शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंगली सेल पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस रखा हमने शूटिंग स्टार के हाई का। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट राइड करना है, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अगर हम बोले कि प्रॉफिट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती या टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती कि मार्केट यहीं तक ही जाएगा, यहीं से ही रिवर्स होगा, तो उस केस में क्या करते हैं हम एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। हम 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, ईएमए का यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि जब भी सेलिंग कंफर्मेशन हुई, सेलिंग की कंफर्मेशन आई, नॉर्मली लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। या स्कैल्पर है, आप कोई इंट्राडे में पोजीशन बना रहा है, बट आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। प्राइस अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम करा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को राइड करके चल सकते हैं। अब दूसरी चीज आप ये पूछेंगे कि ठीक है मैं राइड करके तो चलूंगा, बट मैं इस केस में एग्जिट कब आऊंगा, तो एग्जिट की भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस केस में देखो क्या होता है, जब अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वजह से आप अपनी पोजीशन होल्ड करके चलते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो देखो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इतना प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी छोड़ना पड़ेगा। वो कैसे कि जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहां से आप अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती थी जिससे मैं यहीं से ही एग्जिट कर पाता? देखो फिर उसके इसमें अगर आप मैं देखूं तो यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है, बट हैमर की कंफर्मेशन भी आपको यहीं पे ही मिलेगी। तो आप बेटर ये है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनती है या उसकी शैडो भी आती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहां से आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप यहां से पोजीशन शॉर्ट करते हैं और यहां पे एग्जिट करते हैं तो भी आपने छोटे से स्टॉप लॉस से आपने यहां पे सेल करा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, वहां पे आपने अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर लिया। और अगर हम देखें इसमें तो इसी शूटिंग स्टार की वजह से मार्केट में एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला था। ये ओवरऑल आप देखेंगे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अगर मान लो यहां पे ब्रेकआउट नहीं आता मार्केट में, जैसे अगर आपने देखा अभी मार्केट में जो एक्सपायरी वाले दिन पे क्या देखने को मिला था कि मार्केट पूरा रोलर कोस्टर की तरह था, गिरा फिर एकदम से बढ़ा फिर एकदम से गिरा। अगर मार्केट डायरेक्टली यहां से गिरता तो आप ये सोच सकते हो कितना प्रॉफिट आप मार्केट से जनरेट करते हैं एक छोटे से शूटिंग स्टार की वजह से। एक 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में आप पूरी राइड यहां से खा सकते थे। तो ये ही पावर है शूटिंग स्टार में, और यही शूटिंग स्टार के मैं कुछ और एग्जांपल आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देना चाहूंगा।
अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट हमने लिया है और आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में भी या किसी स्टॉक्स में भी काम करें, डेली चार्ट में भी शूटिंग स्टार की जो कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस आपके काफी ज्यादा रहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग स्टार काम करता है। बट वही मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ से आपको सबसे पहले क्या देखना है, एक अप ट्रेंड देखना है। अप ट्रेंड में हमको देखना है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली है और मैंने आपको जैसे पहले की बताया था कि शूटिंग स्टार बुलिश और बीरिश कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजी उसमें सेम ही वर्क करेगी। और शूटिंग स्टार के बाद हमें क्या देखना है, नेक्स्ट कैंडल बीरिश देखनी है। ये डेली का चार्ट है, राइट, वो भी बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाए। अगर कोई भी यहाँ पे सेल पोजीशन बनाता है या मैं भी सेल पोजीशन बनाता हूँ, नॉर्मली क्या करूँगा, सेल पोजीशन बनाऊंगा और शूटिंग स्टार के हाई का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा और मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। बट अभी तक उसने क्या करा है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करा है। तो वहाँ पे मुझे पेशेंसली बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो आप देखेंगे कि इस पूरे अप ट्रेंड को शूटिंग स्टार ने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट यहाँ तक गिरा है। उससे अगर आगे भी देखेंगे तो आगे भी इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को आपको मिली होगी। बट ये अगर देखें तो इस पूरे डाउन अप ट्रेंड को इस शूटिंग स्टार ने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसमें हमें पूरी राइड खानी है तो इसमें अगर आपको पूरा प्रॉफिट ट्रेल करना है तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और यहाँ से अगर आप सेल पोजीशन बनाते हैं और आपने देखा मार्केट ने क्या करा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉफिट राइड करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और थोड़ी दिल में धक धक भी होगी कि मैं प्रॉफिट बुक कहाँ करूँ, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। हर गिरावट में आपको लगेगा कि मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, आपको पेशेंसली बैठना है। आपको क्या करना है कि मार्केट जब भी इसके नीचे ही काम करा रहा है तो आपको इसे अपने ट्रेड को टच भी नहीं करना और जैसे ही प्राइस जाता है इस मूविंग एवरेज के ऊपर तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अब आप ये भी सोचेंगे कि मैं एग्जिट यहां पे भी कर सकता था, बट आपको कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि थोड़ा सा प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप यहां पे सेल करके इस जगह पे सेल पोजीशन बना के इधर भी अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक बड़ी राइड आपने क्या करी है, इस छोटे से यानी कि एक छोटे से शूटिंग स्टार से एक ट्रेड बना के आपने इतना प्रॉफिट ट्रेल करा है। तो मैं आशा करूंगा कि अगर आप ये शूटिंग स्टार को डेली चार्ट पे या फिर 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे भी देखते हैं तो इसी तरीके से आप मूविंग एवरेज का यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे में या फिर आप डिलीवरी बेस पे भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे इवनिंग स्टार के बारे में। जैसे कि हमने शूटिंग स्टार के बारे में बताया कि वो पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है और इसी तरीके से इवनिंग स्टार भी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो इवनिंग स्टार को हम यहाँ पे स्क्रीन पे समझेंगे और फिर हम चार्ट पे लेके जाएंगे और बताएंगे कि इवनिंग स्टार का इंपैक्ट मार्केट में क्या रहता है। आपको बताना चाहूंगा कि इवनिंग स्टार का इंपैक्ट मार्केट में बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप स्कैल्पर हैं, आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट का भी चार्ट यूज कर रहे हैं तो मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट आप इस स्ट्रेटेजी से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अप ट्रेंड में हमने देखा कि बाजार एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड 2-3 तरीके के होते हैं, तो डायरेक्टली बाजार बिल्कुल स्लाइटली अप जा रहा है या बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार कैंडल यानी कि एक डोजी देखने को मिलेगी। डोजी कई प्रकार की होती है कि आपको इस तरीके की डोजी देखने को मिलेगी या फिर आपको स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको ग्रेवस्टोन भी देखने को मिल जाए, आपको ड्रैगन फ्लाई भी देखने को मिल जाए। हर तरीके की डोजी आपको देखने को मिल सकती है। हम देखते हैं कि एक अप ट्रेंड है, हमने नॉर्मली एक डोजी ले ली, यहां से हम देखते हैं एक इस तरीके की डोजी हमें देखने को मिली। डोजी के बाद आपको देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, बेरिश कैंडल होगी। बेरिश एक कंफर्मेशन कैंडल होती है और बेरिश कैंडल का जब लो ब्रेक होता है तो यहां से आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट करके भी चल सकते हैं। आपको डोजी भी देखने को मिल सकती है, स्पिनिंग टॉप भी कैंडल देखने को मिल सकता है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस अप ट्रेंड में ये जो डोजी है, डोजी का जो हाई होगा वो अनब्रेकेबल होगा। अब आप एक चीज में कंफ्यूज होंगे कि अगर आप चार्ट देखते हो, चार्ट में आपको इस तरीके की डोजी कई बार देखने को मिल जाती हैं। आप देखते हैं कि भाई मैं चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट में यहाँ भी डोजी है, वहां भी डोजी है, ये भी डोजी है, हर जगह डोजी देखने को मिल रही है। बट ये इस डोजी से यानी कि इस इवनिंग स्टार पैटर्न से ही मार्केट क्यों रिवर्स होगा, दूसरी डोजी से बाजार रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा देखना है कि बॉटम जो भी इसका बॉटम है और टॉप है, इसके बीच में एटलीस्ट 20 कैंडल्स तो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 20 कैंडल्स होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो बेरिश होगी। दूसरा आप कंफ्यूज होंगे कि ये डोजी बुलिश होगी या फिर बेरिश होगी। ये डोजी बुलिश भी हो सकती है, ये डोजी बेरिश भी हो सकती है। और
यहां से इसका जो हाई होगा इस अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए, और इसके बाद आप अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब हम डायरेक्टली जाएंगे चार्ट पे और आपको चार्ट पे जाने से पहले ना दो चीजें हैं जो इवनिंग स्टार में लोगों को समझनी जरूरी है, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ। ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि डोजी बनेगा तो लोग क्या ना डायरेक्टली डोजी को भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि डोजी अपने आप में कंफर्मेशन है कि भाई सेलर और बायर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो पहली कैंडल होगी वो जनरली आपको ग्रीन दिखेगी, और एक और चीज यहाँ पर आपको देख सकते हैं, उसका डोजी आपको ना भी मिले, आपको एक ग्रीन कैंडल मिली। पहला एक चीज का इंपैक्ट कि अगर आप इवनिंग स्टार पकड़ रहे हो तो जो ग्रीन कैंडल है ये जनरली बड़ी होगी, इसकी बॉडी ना लार्ज होगी, ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। दूसरी चीज क्या होता है, जब भी आप इवनिंग स्टार पकड़ते हो तो ये जो डोजी है इस या डोजी बने या कोई भी और कैंडल बन सकती है, और ये ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, दूसरी कैंडल भी। यहां पर जनरली गैप अप ओपनिंग मिलेगी, जैसे यहां से ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ, तो अगली कैंडल ही जो होगी ना हल्की सी ऊपर हो सकती है, स्लाइटली अप, तो वो ओपन ही जो है वो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर खुले। और अगर ये रेड कैंडल भी बनती है तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अब रेड कैंडल में क्या होगा, ऊपर ओपनिंग होगी और नीचे क्लोजिंग होगी, तो जनरली ये क्या हुआ, गैप अप खुली है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे थे तो आपने क्या देखा कि भाई बाजार ऊपर जा रहा था, लगातार बाजार ऊपर जा रहा था, और यहां पर हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा, एक बड़ी कैंडल बनी। एक दिन में मार्केट हो सकता है, आप निफ्टी की बात करो 200 पॉइंट बढ़ गई, बट अगले दिन क्या हुआ, अगेन 50 पॉइंट गैप अप और हो गई, पर उसके बाद बाजार हो सकता है ऊपर गया बट नीचे भी आया और क्लोजिंग उसने नीचे कर दी। तो ये कैंडल एक पकड़ने वाली कैंडल है, बट इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब तीसरी चीज यहां पर क्या होता है इवनिंग स्टार में, जनरली जो नेक्स्ट कैंडल है, ये तो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि भाई रेड कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल बनेगी, बट ये भी एक बड़ी कैंडल बनती है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी कैंडल होती है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन क्या है कि भैया मार्केट पूरी तेजी से ऊपर जा रहा था, पूरे मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा रहा था, एक छोटी कैंडल बनती है और एक छोटी कैंडल के बाद एक बड़े मोमेंटम से सेलिंग आती है। तो ये जो बड़ा मोमेंटम है ये कई बार लोग मिस कर जाते हैं कि जनरली जो ये वाली कैंडल होगी ऊपर, इससे इंपॉर्टेंट ये दो कैंडल्स है कि दोनों में बड़ा मोमेंटम है। पहले भारी मात्रा में खरीदारी आ रही थी, फिर भारी मात्रा में बिकवाली आ गई, तो ऐसा क्या हुआ, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो जाती है। और एक और चीज बस छोटी सी ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये गैप अप हुआ था, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, एक हमने पहले ग्रीन कैंडल ली थी, ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद जो भी कैंडल थी, मान लो ग्रीन भी थी, वो गैप अप हुई, बट जो तीसरी कैंडल है ना, जनरली जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये गैप डाउन दिखेगा आपको, सीधा जो ओपनिंग होगी वो गैप डाउन से होगी और फिर बाजार गिरता चला जाएगा। तो ये गैप डाउन होना भी ये एक सिग्निफिकेंस है। हमने बात करी यहां से 200 पॉइंट बढ़ गया एक ही दिन में, ये 200 पॉइंट्स का मूव था, यहां पर 50 पॉइंट का गैप अप था, बट यहां पर जैसे 50 पॉइंट का गैप डाउन आ रहा है, ये आपकी ना कन्फर्मेशंस बढ़ रही हैं कि यार ऐसा ही तो होता है। और जब ये आपके सामने आंखों के होगा और फिर आप ऐसे मूव कैप्चर करोगे तो ये तो मूव की शुरुआत है, आपको लगेगा यहीं पे बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया, बट अभी हो सकता है बहुत बड़ा डाउनफॉल आना बाकी हो। तो अब हम इसे चार्ट पर देखेंगे, चार्ट पे चलते हैं। अब हम डायरेक्टली आ गए चार्ट पे और यहाँ पे हमने लिया बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, और यहाँ से देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये अप ट्रेंड में बनने वाला पैटर्न है और ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आपको अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इवनिंग स्टार जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुलिश या बेरिश कुछ भी हो सकता है। ये इवनिंग स्टार है यानी कि एक डोजी है, इसको स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल है जो कि एक सेलिंग की कंफर्मेशन होती है। सेलिंग की कंफर्मेशन के बाद आपको क्या देखना है, इसका आपको लो चेक करना है, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ से आप अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब इस केस में जो स्टॉप लॉस होगा वो इवनिंग स्टार का यानी कि इस डोजी का हाई होगा, और हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, यहाँ पे भी हमने ईएमए लिया है, 10 डेज ईएमए लिया है, और अगर मार्केट ईएमए के नीचे आता है तो आप अपनी सेलिंग पोजीशन को राइट करके चल सकते हैं। जब आप डेली चार्ट में काम करते हो, डेली चार्ट में सेल राइट करना या फिर आप सेल यानी कि अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें मोमेंटम आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं, और जब भी बाजार इस ईएमए के ऊपर जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहां से सेल पोजीशन बनाते हो और यहां पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिट है जो कि इवनिंग स्टार से आप जनरेट कर सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बॉटम और टॉप इसको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉप है
और यहाँ से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आपको ये भी एक इवनिंग स्टार लगेगा, ये भी एक डोजी है, आप भी कहेंगे कि भैया अप ट्रेंड में बना हुआ है, बट आप देखेंगे कि इस डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बेरिश होनी चाहिए, जो कि कंफर्मेशन कैंडल है। बट यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, एक बुलिश है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टू डोजी कैंडल आपको बेरिश कैंडल ही देखने को मिलेगी, जो कि कंफर्मेशन होती है। उसके लो ब्रेक होने पे आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है। अगर बुलिश कैंडल बने तो वहां पे आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल भी देना चाहूंगा, जैसे मैंने को कुछ ने पहले हैमर बताया था, अब यहाँ पे भी आपको ये हैमर देखने को मिलेगा कि ये भी भाई हैमर है, बट इस हैमर के बाद तो मार्केट गिरा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने आपको हैमर में क्या बताया था कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बट अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में कितनी कैंडल्स बताई थी हमने, 20 कैंडल्स। यहाँ पे 20 कैंडल्स है ही नहीं, ये टॉप है, ये बॉटम है, 20 कैंडल्स है नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि कंफर्मेशन है, और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिली। इसके बाद इस वजह से बाजार नीचे आया। फिर आप कहोगे भाई ये भी तो हैमर हो सकता है, इसके बाद बुलिश कैंडल भी बनी, इसके बाद तो मार्केट ऊपर भी गया, बट इसमें 1:1 का टारगेट भी अगर देखे तो नहीं देखने को मिला। रीजन उसका क्या था, वो ये था कि टॉप और बॉटम में चेक करोगे तो यहाँ पे भी 20 कैंडल्स नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 20 कैंडल्स का जो फॉर्मूला है बहुत जबरदस्त है। ये हमने बैक टेस्टिंग कर करके हमें पता चला है कि ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको एटलीस्ट 20 कैंडल्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लिया और डेली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और इस पूरे अप ट्रेंड को एक छोटी सी डोजी ने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इवनिंग स्टार पैटर्न या फिर डोजी का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रेटेजी है कैंडलस्टिक की, उसको अगर आप ढंग से सीखते हैं तो ये पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप टॉप पे सेलिंग भी कर सकते हैं। तो काफी लोग बोलते हैं कि मेरे को टॉप नहीं मिल पाते, मुझे बॉटम नहीं मिल पाते। अगर आपको कैंडलस्टिक की अच्छी नॉलेज होगी तो आप भी इसी तरीके से मार्केट में टॉप फाइंड कर पाएंगे और टॉप पे आप सेलिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इवनिंग स्टार देखने को मिला, फर्स्ट कैंडल क्या थी, इसमें बुलिश थी, फिर एक इवनिंग स्टार देखने को मिला, थर्ड कैंडल क्या थी, इसमें बेरिश थी, और यहाँ पे अगर आप अपनी पोजीशन शॉर्ट करते, जैसे कि मैंने बोला कि ये डेली चार्ट है, और उसके बाद देखा तो एक बड़ा फॉल बाजार में देखने को मिला, तो ये टारगेट भी आप क्या कर सकते थे, ये आप प्रॉफिट भी ट्रेल कर सकते थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अब जैसे डेली टाइम फ्रेम पर आ गए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन कैंडल है, बट उसके बाद आप देखिए सीधा गैप अप हुआ है, जैसे हमने एग्जैक्टली बात करी थी। तो एक बड़ा आइडियल इवनिंग स्टार दिख रहा है ये कि भाई इसके बाद गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद यहां से ओपन हुआ होगा बाजार ऊपर की तरफ और नीचे क्लोज हुआ है, तो बॉडी में जो है ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए वो रेड कैंडल है। बट गैप अप देखो अच्छा खासा गैप अप है। उसके बाद जो अगला दिन है आप देखो यहां पर ओपन हुआ है बाजार, तो सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद गिरता चला गया, तो एक बड़ी कैंडल। तो हमने जो आपको बताया था कि एक बड़ा मोमेंटम आ गया, बड़े मोमेंटम के साथ सेलिंग हुई, तो वो ये कंफर्मेशन होती है इवनिंग स्टार की। उससे पहले भी मोमेंटम आ रहा था, तो ये जब आपको मिलते हैं तो ये आइडियल सिचुएशन है, बड़ा आइडियल ये दिख रहा है आपको, पिक्चर परफेक्ट कह सकते हो, इवनिंग स्टार दिख रहा है। बट होता क्या, ज्यादातर लोग क्या है कि वो सोचते हैं यार ये तो शूटिंग स्टार तो बना नहीं, लोगों ने सीखा ही बड़ा लिमिटेड है, उन्हें पता ही नहीं कि इवनिंग स्टार भी, कई सारे लोगों को अगर पूछोगे इवनिंग स्टार क्या होता है तो इवनिंग स्टार वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, जब पता ही नहीं तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है और इसीलिए हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। सो आज इस एपिसोड में आपने शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझ लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। पर अभी और भी जो वीडियोस हैं आपको मिलना बाकी है, क्योंकि अभी हमने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करी है, तो और भी कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको कंफर्मेशन देते हैं और बाजार को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ले जाने की ताकत रखते हैं, तो वो आपको मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। सो उन वीडियोस का आपको इंतजार होना चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप वीडियो मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। आप उमेश जी का चैनल फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, फ्री में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। You can share this video to spread the awareness and we will see you in the next video. Till the time, you go self-made and Jai Hind.